वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। हमारी आज की लिटरेरी टर्म है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग यानी हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हों, यानी जिसमें किसी चीज़ की साउंड या आवाज़ का जिक्र किया जाए। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। ओनोमेटोपिया इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड्स। ओनोमेटोपिया का मतलब ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल है दैट सीम टू इनिशिएट द साउंड्स, जो कि किसी चीज़ की आवाज़ को अपील करते हों। दे रेफर टू और एनी कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन विच द साउंड गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ एक्विंग द सेंस इन पोइट्री और प्रोज, यानी शायरी या नसर के अंदर अगर किसी लफ्ज़ को इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि उससे किसी चीज़ की आवाज़ साबित करना मकसूद हो तो उसे ओनोमेटोपिया कहते हैं। यानी ओनोमेटोपिया से मुराद ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल पोइट्री या प्रोज़ में करना है जिसका मकसद किसी चीज़ की आवाज़ पैदा करना हो। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की जानिब। जैसा कि टेड ह्यूज़ की पोइम द थॉट फॉक्स की लाइन नंबर 23 में वो कहता है द विंडो इज़ स्टारलेस स्टिल द क्लॉक टिक्स, यानी जो क्लॉक है वो टिक टिक कर रहा है। टिक्स का जो लफ्ज़ है यह ओनोमेटो है, यानी इसमें क्लॉक की आवाज़ को ज़ाहिर किया गया है। उसके बाद टेड ह्यूज़ ही की एक और पोइम फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा की लाइन नंबर 1 में वो कहता है अ कूल स्मॉल इवनिंग शंग टू अ डॉग बार्क एंड द क्लैंक ऑफ अ बकेट। क्लैंक का जो लफ्ज़ है ये भी उसकी बाल्टी की आवाज़ को शो करता है, तो यहाँ पर भी उसने ओनोमेटोपिया को यूज़ किया है। उसके बाद अगर हम सीमस हेनी की एक पोइम अ कांस्टेबल कॉल्स की लाइन नंबर 36 को देखें तो उसमें वो कहता है एंड द बाइसिकल टिक्ड टिक्ड टिक्ड। ये जो टिक्ड 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 है ये उस साइकिल की आवाज़ का जिक्र किया गया है, तो ये भी ओनोमेटोपिया की एक एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद अगर हम W.B. येट्स की पोइम अ प्रेयर फॉर माई डॉटर की लाइन नंबर 1 को देखें तो उसमें वो कहता है वंस मोर द स्टॉर्म इज़ हाउलिंग एंड हाफ हिट, यानी वो स्टॉर्म की हाउलिंग का जिक्र करता है, उसके दहाड़ने का जिक्र करता है, तो ये भी ओनोमेटोपिया है। उसके बाद इसी पोइम की लाइन नंबर 10 में वो कहता है एंड हर्ड द सी विंड स्क्रीम अपॉन द टावर, यानी जो समुंदर की हवाएं हैं वो स्क्रीम कर रही हैं, चिल्ला रही हैं, तो ये भी उसने ओनोमेटोपिया शो किया है, यानी समुंदर की आवाज़ों का जिक्र किया है, वो आवाज़ें जो कि हवा की वजह से पैदा होती हैं। उसके बाद D.H. लॉरेंस की पोइम स्नेक की लाइन नंबर 56 को अगर हम देखें तो उसमें वो कहता है एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रॉफ विद आ क्लैटर, यानी एक शोर के साथ मैंने उस डंडे को पानी पर मारा, यानी जब मैंने उस पानी पर डंडे को मारा तो उससे एक क्लैटर पैदा हुआ, एक शोर पैदा हुआ, तो ये भी ओनोमेटोपिया की एग्जांपल है। उसके बाद आफ्टर एप्पल पिकिंग जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोइम है, इसकी लाइन नंबर 24 से लेकर 26 तक अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सेलर बीन द रमलिंग साउंड ऑफ लोड ऑन लोड ऑफ एप्पल्स कमिंग इन, यानी वो कहता है कि जब मैं सो गया मैंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ा ड्रम है जिसमें सेब गिरते जा रहे हैं और उन बहुत ज़्यादा सेबों के गिरने की एक लड़खड़ाने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, यानी ये जो रमलिंग साउंड है ये भी ओनोमेटोपिया की ही एक एग्ज़ाम्पल है। इस लेक्चर में एग्ज़ाम्पल के तौर पर जिन पॉइंट्स का जिक्र किया गया है उन तमाम पॉइंट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर रेलिवेंट पॉइंट्स की प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें। इसके साथ साथ इन तमाम पॉइंट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।